वाराणसी में करोड़ों के अवैध कफ सिरप कांड में पुलिस ने एक और बड़ा धमाका किया है। महीनों से चर्चाओं में चल रहे इस हाई प्रोफाइल रैकेट की जड़ें अब और गहरी होती दिख रही हैं। पुलिस ने मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के दो सबसे भरोसेमंद सहयोगियों विशाल जायसवाल और बादल आर्या को धर दबोचा है। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी छोटी सी दुकान और नाम मात्र की फर्मों के जरिए करीब 6 करोड़ रुपए की कोडीन युक्त कफ सिरप की फर्जी सप्लाई दिखाकर पूरे सिस्टम को चकमा दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज 2 मुकदमों के अनुसार दोनों की फर्मों हरिओम फार्मेसी और काल भैरव ट्रेडर्स का खुलासा पुलिस जांच में तब हुआ जब पता चला कि यह फर्में असल में कागजों पर चलती थी। लाइसेंस हासिल करने के लिए फर्जी अनुभव दिखाना, नकली दस्तावेज तैयार करना और दवा कंपनियों से सप्लाई लेकर उसे सिर्फ कागजों पर आगे भेज देना, यह इनका पूरा खेल था। सबसे चौंकाने वाली बात, जो ट्रांसपोर्ट वाहनों के नंबर ये लोग कफ सिरप की ढुलाई के लिए दिखाते थे वे स्कूल बस और टोटो इलेक्ट्रिक रिक्शा के निकले। यानी करोड़ों रुपए का माल कागजों पर स्कूल बस और टोटो में चलता दिखाया गया। इनकी छोटी सी दुकान में बैठे बैठे या 6 करोड़ रुपए की कफ सिरप सप्लाई दिखा देना ही बताता है कि रैकेट कितना बड़ा और संगठित था। पुलिस की जांच के दायरे में अब 38 फर्में हैं, जिनमें से कई फर्जी होने की आशंका है। इस करोड़ों के खेल का असली आधार झारखंड की सैली ट्रेडर्स है, जिसके प्रोप्राइटर भोला जायसवाल और उनका बेटा शुभम जायसवाल ही है। इस पूरे नेटवर्क के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं। वे भारी मात्रा में कफ सिरप वाराणसी में मौजूद फर्जी फर्मों को पेपर सप्लाई दिखाते थे, जबकि जमीनी तौर पर माल का कोई भी अस्तित्व नहीं था। फिलहाल इस कांड का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार है। पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। कफ सिरप की आड़ में चल रहे इस करोड़ों के खेल ने न सिर्फ दवा बाजार को हिला कर रख दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अवैध कफ सिरप माफिया बड़े शहरों में किस कदर गहरी जड़ें जमा मेरे मामा का लड़का है जो आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। उसका नाम दिवेश जायसवाल सानू है। उसी ने मेरा फर्म खुलवाया था हरिओम फार्मा के नाम से। निवासी हूँ। क्या नाम है? बादल आर्या। हाँ। गोकुलगंज निवासी हूँ। ये मेरे मित्र हैं, इन्हीं के द्वारा मेरा फर्म खुला था और दिवेश जायसवाल ने मेरा फर्म खुलवाया था। सारा कुछ वही देख रेख करते थे और सारा कुछ कागज का लेन देन भी वही थे। फर्म का नाम क्या था तुम्हारे? काल भैरव ट्रेडर्स। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जब फर्म खुला तो ड्रग डिपार्टमेंट से लोग आए भौतिक सत्यापन करने के लिए? जी एक बार आए थे, वहाँ फोटो वोटो करवाए और फिर दिवेश जायसवाल जी पूरा देखे थे। तो उनको पता नहीं चला कि तुम फर्जी दस्तावेज लगा कूटरचित दस्तावेज से तुम अपना फर्म खुलवाए हो? सर वो सब उन्हीं ने बात किया था। अच्छा पढ़ाई का ड्रग डिपार्टमेंट में कौन था जिसके जरिए तुम्हारा फर्म खुला? कौन था? भौतिक सत्यापन करने कौन आया था? मुझे जानकारी नहीं है सर। नाम बताइए, नाम क्या? कब आया था? तुम्हारा फर्म खुल गया, तुमको जानकारी ही नहीं है कौन अधिकारी आया? ये बताओ तुम्हारा फर्म रिटेलर का था कि होलसेलर का? होलसेलर का। होलसेलर का। तुम्हें कितना मिल जाएगा पैसा? सर 20,000 रुपये मंथली। 30,000 50,000 60 जाटों की। पढ़ाई क्या है आपकी? 12th पास हो। और वो आप कितना पढ़े हैं? चलो चलो खत्म कीजिए। मेरा नाम विशाल जायसवाल है। मैं हुकुलगंज निवासी S10/133 B8 हुकुलगंज निवासी हूँ। मेरे मामा का लड़का है जो दिलीप जायसवाल, उसके पिता का नाम है, उसका नाम दिवेश जायसवाल सानू है। उसी ने मेरा फर्म खुलवाया था हरिओम फार्मा के नाम से, जो अनौला पांडेपुर में है। वही माल मंगवाता और बेचता था। मेरे नाम से फर्म खोल दिया था और सारा काम करता था। करीबन 2 करोड़ रुपए तक का लेन देन मेरे फर्म के नाम पे वो किया था, जिसमें वो 20 से 25 से 30,000 रुपए महीने हमें देता था। क्या माल मंगाता था? माल हमें पता चला अब कि सिरप मंगाता था। माल कौन सा? तुम्हारा क्या होता? हमारे दुकान में कभी माल आया नहीं, ना हमने कभी बेचा है। किस हिसाब से कमीशन मिलता था? कुछ बताया था कैसे देंगे पैसा आपको? हमें महीने में 25,000 30,000 रुपए जितना भी माल बेचता था हमें दे देता था। क्या माल बेच रही है? नहीं, पैसा कैसे देता था? कैश। ये बताओ और कौन था उसके साथ? देवेश के साथ और कौन कौन था जो आपकी जानकारी में? देवेश के साथ अमित जायसवाल थे।
अरे जिनकी हमें जानकारी अरे है। तुमको 30,000 रुपया क्यों देता था? तुम क्या करते थे वहाँ? क्या रोल था 30,000 में? तुम्हारा क्या रोल था? क्यों देते? बस हमारे नाम पे फर्म बनाया तो इसलिए हमें दे देता था। तो तुमको कैसे शक हुआ कि ये गलत काम हो रहा है तुमको? 6 महीने पहले जब हमें एनसीबी का नोटिस आया तब हमें शक हुआ कि ये गलत काम हो रहा है, तब हम अपना जाके जीएसटी बंद करवा दिए थे। कितने दिनों से काम चल रहा था ये करीबन 1.25 साल से। 6 महीने पहले पता चला, 9 महीने कहा थे भैया तुम? 9 महीने तक कभी ना हमारे पास माल आया ना वो हुआ तो हम क्या जानेंगे। क्या कह के तुमको पैसा क्या कह के दे रहा था? बाकी हम कर देंगे brief। पैसा क्या कह के वो दे रहा था? हम brief कर देंगे, हम brief कर देंगे। जब बिल काटता था वो बिल बताता था कि इतना बोतल कटा है, उस हिसाब से मैं पैसा दे देता था। तुम नहीं पूछते थे किस चीज का बिल है? ये बताता था कि इतना माल बिका है, इनको बेचे हैं, और उसी का बोतल किस चीज का? साथ में जाते थे? सिरप का साथ में जाते थे? नहीं। कभी साथ में नहीं गए कि अब आपके नहीं। नाम से सब खुला हुआ था तो आपको ये चीज नहीं मालूम था कि मेरे नाम से क्या क्या हो रहा है? हम बता देंगे। नहीं।